नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में आज बात करेंगे हैपनिंग हरियाणा पर उठ रहे सवालों की। जी हाँ, सीने पर लगे दाग मैं छुपाऊं कैसे, ये अहम सवाल है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं सूबे के क्या उनमें निवेशक आ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और सरकार के इस मंशा पर खुद उसके अपने भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं सांसद अश्विनी चोपड़ा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि इन हालातों में शायद ही कोई निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार हो। इस तरह से निवेश आने लगा था हरियाणा में, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी चीन भी गए थे, फिर उसके बाद कनाडा भी गए थे, जापान भी गए थे, तो निवेश लाने की कोशिश की जा रही थी हरियाणा में। अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा निवेश कोई देश का ही कोई उद्योगपति यहाँ पर निवेश करेगा, बाहर की तो बात छोड़ ही दें। और मुझे लगता है कि हरियाणा जो जिस तरह से चल रहा था स्मूथली, अब कम से कम 20 साल पीछे विकास के मामले में हम चले गए हैं। इस तरह से निवेश आने तो और ग्राउंड जीरो पर व्यापारियों के बीच हालात किस तरीके के पैदा हुए हैं, क्या वो अब आश्वस्त हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हमने लिया खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर। वैसे तो पूरे शहर का एक ही तरह का हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दुख भी है और शायद कई बार शब्द भी नहीं होते कि जो मंजर हम यहाँ रोहतक में देख रहे हैं उसे बयां करने के लिए। मेरे पीछे ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह किस तरह से सड़कों पर भी कांच बिखरा हुआ है। ये आप देखिए, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक चीज़ जो इस दुकान की है वो जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। 25 साल मेहनत कर करके ये बनाई थी अपनी, जो एक चाय की दुकान से स्टार्टिंग की हुई है मेरी। क्या सोचते हैं अब आप इसकी भरपाई कैसे? हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही जी, क्या करें नहीं करें, कुछ भी यानी दिमाग काम नहीं कर रहा जी, कैसे करें नहीं करें। आगे के हिसाब से जो आगे भी पता नहीं, मान लो हम बनाए, मान लो लोन वगैरह लेके मान लो बनाए और फिर भी भरोसा नहीं, हमें फिर जला जाएंगे। आगे के लिए हमारी सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं है जी। डर बैठ गया जी। कल को अगर हम बना ले, मान लो अपना लोन लेके बनाए, फिर जला जाएंगे, किसी को गारंटी नहीं है जी। आगे के लिए हमें भरोसा नहीं रहा जी। तो क्या आप सोचते हैं कि अब आप रोहतक से बाहर जाके कहीं कुछ? हाँ जी, हम आगे चाय की रेहड़ी लगा लेंगे, इससे अच्छा तो वहाँ ज़्यादा अच्छे रहेंगे हम अपनी। जो पीछे जो आप ये जला हुआ मंजर देख रहे हैं, ये फैक्ट्री है जो पूरी जला दी गई। यहाँ तकरीबन 500 लोग काम करते थे और अब शायद वो बेरोजगार हो चुके हैं। इनका गुनहगार कौन है? एक बार पूरा हम आपको दिखाएंगे ये मंजर। ये पूरी बड़ी फैक्ट्री, लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे। यहाँ 200 से 250 आदमी रोजाना काम करते थे। अच्छा, और अब वो पूरे बेरोजगार हो चुके हैं? हाँ, वो सारे अभी बेरोजगार हो चुके हैं, बाकी सारे स्टाफ है वो बेरोजगार हो चुका है और कंपनी पूरी तरह चल के खत्म हो चुकी है। मैडम अभी बहुत मुश्किल है हमें दोबारा आने में, हम लगभग 1.5 साल पीछे जा चुके हैं। अभी दोबारा प्लांट सेटअप होने में भी हमको 1-1.5 साल कम से कम लग जाएगा, तो जिसकी वजह से कम से कम 250 से 300 लोग बेरोजगार हैं। हाँ। और हम तो उनका गुजारा कैसे होगा? बहुत परेशान हैं लोग। जी बिल्कुल बहुत परेशान है। क्या कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि रोहतक से बाहर जाके अब हम कुछ काम करें? एग्जैक्टली वो यही चाहते हैं कि अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते और हमें बाहर ही कहीं रोजगार ढूंढना पड़ेगा। तो हैपनिंग हरियाणा पर सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। हरियाणा में जाट आंदोलन से हुई बर्बादी के बाद सूबे की खट्टर सरकार के मिशन निवेश पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस मिशन में खुद मुखिया मनोहर लाल खट्टर एड़ी चोटी का दम लगा रहे थे, आखिरकार उसी मिशन पर आंदोलन की ठंडी राख ने कई दाग लगा दिए हैं। पहले नाम पर सवाल, फिर कंपनियों का पलायन और अब सरकार के अपने ही लोग हैपनिंग हरियाणा के अस्तित्व पर शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं।
सांसद अश्विनी चोपड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि विदेशी तो क्या, हिंदुस्तानी भी हरियाणा में निवेश को तैयार नहीं है। सूबे में जाट आंदोलन के दरमियान हुई हिंसा और अराजकता ने हरियाणा को 20 साल पीछे धकेल दिया है। साइबर सिटी गुड़गांव से लेकर राजनीति का गढ़ माने जाने वाले रोहतक तक बर्बादी की ऐसी साजिश रची गई कि 10 दिन के भीतर हरियाणा ने 36,000 करोड़ रुपए की बर्बादी झेली। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की माने तो कई देशों ने अराजक आंदोलन के बाद भी भरोसा जताया है। कई देशों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कंट्री पार्टनर बनने का प्रस्ताव भेजा है। निवेशक हालातों को समझते हैं और उस तरह की घटना को तवज्जो नहीं देते। हरियाणा ने देश विदेश के निवेशकों को निवेश का भरोसा दिलाया है। पहली बार होने जा रहे हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक समिट होगा। लेकिन अराजक आंदोलन के दौरान सूबे में जो हिंसा हुई, उस हिंसा ने न सिर्फ घरेलू व्यापारी बल्कि विदेशी कंपनियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सरकार के लिए हैपनिंग हरियाणा को सक्सेसफुल बनाना न सिर्फ चुनौती है बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे पूरा होगा हैपनिंग हरियाणा? क्या सुरक्षा की गारंटी देती है सरकार? क्या मौजूदा हालात में निवेशक निवेश करने को तैयार है? क्या सरकार निवेशकों का विश्वास हासिल कर पाई है? क्या हिंसक आंदोलन के बाद विदेशी कंपनियां सूबे में प्लांट लगाने को तैयार है? मौजूदा कंपनियों के पलायन को रोकने में क्यों नाकामयाब है सरकार? अपनों के सवालों से घिरा हैपनिंग हरियाणा कैसे होगा कामयाब? क्या ऐसे माहौल में प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके साथ ही रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ राज सिंगला जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा महेंद्र सिंह जी आपसे, क्या वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें निवेशक आने को तैयार होंगे हैपनिंग हरियाणा पर, वो भी तब जबकि सरकार के अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं? देखो रेणु जी, बहुत स्पष्ट बात है कि जो सांसद महोदय अश्विनी कुमार जी, उनका जो बयान आया है हैपनिंग हरियाणा को लेकर और निवेश को लेकर, ये बयान इस बात को रेखांकित करता है कि सरकार के अंदर अभी भी अविश्वास बना हुआ है। पार्टी के लोगों और सरकार के बीच किसी तरह का डायलॉग नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपनी ही पार्टी के जो सांसद हैं प्रदेश में, लगता है कि उनके साथ बैठकर अभी कोई डायलॉग नहीं किया है। हाईकमान ने भी अभी सभी को एक जाजम पर बैठाकर कोई डायलॉग नहीं किया है। ये बयान इस बात को रेखांकित करता है, ये बात बहुत स्पष्ट है। अगर सरकार ये हैपनिंग हरियाणा के आयोजन का प्रयास कर रही है तो उनको सरकार को ये सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है, पार्टी के सांसद हैं। सवाल ये है कि सांसद इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि वो मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, सरकार के साथ नहीं है। आपने ये तो कह दिया कि निवेशक नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे ये वजह बता दी। अब आने चाहिए, क्या उनके पास उस तरह का कोई आइडिया है? नहीं है, वो उस तरह की बात नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को अपनी ही पार्टी हाईकमान से शायद वो एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी कि वो उम्मीद करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। सरकार के लोगों को इस हैपनिंग हरियाणा जो समिट गुड़गांव में होने जा रही है, इसके लिए जितना भी कंस्ट्रक्टिव बयान हो सके, बातचीत हो सके, काम हो सके, अपनी तैयारियां हो सके, और ये बात पुख्ता तरीके से कहनी होगी कि हाँ, जो 12 देश जो प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, उनका जो अभी जाट आरक्षण को लेकर जो आगजनी दंगे का जो रूप हुआ था, उसको लेकर उनकी सोच अलग है। पूरे प्रदेश के लोगों में उनका भरोसा है, उनको इस बात की पूरा विश्वास है कि उनको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, उनके कामकाज को, उनके पैसे को, वो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि जब ये सारा सब कुछ फैसला हो गया है तो पार्टी के लोगों को अब इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई बात है, आपको सच लगता है, आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात करिए। आप पब्लिक डोमेन में अगर बात करते हैं तो फिर उसका मैसेज दूसरा जाता है। तो मुख्यमंत्री को यह बात समझनी होगी। जी कर्नल साहब, क्या वर्तमान हालात उस तरीके के लग रहे हैं कि निवेशक निवेश करने को तैयार हो पाएंगे सूबे में? आप चूंकि उद्योग जगत से भी जुड़े हुए, तमाम परिस्थितियां आप भी देख रहे हैं, क्या देखते हैं आप?
देखिए, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जो कुछ भी हरियाणा में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, खास करके हमारे प्रदेश के लिए, यूं कि हमारा दशकों सालों का जो इतिहास है उसमें आज तक भी आपस में सामाजिक सौहार्द जिस किस्म का है, मुझे नहीं लगता किसी और प्रदेश में हो। कि इस पर्टिकुलर बवाल जो उठा सारे के सारे प्रदेश में, इसका बहुत लंबा प्रदेश पर असर रहेगा, मेरी बिल्कुल भी ऐसी मानना नहीं है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट आने की और नहीं आने की बात है, इस इवेंट का उस इन्वेस्टर के ऊपर जिसने देश में प्रदेश में आना है कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर के ऊपर ज़्यादा जहाँ असर पड़ता है वो आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नीतियाँ हैं वो उनसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और मैं यहाँ पर ये एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं छोटे और मंझले उद्योगों के साथ में काफ़ी 10-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर हमारा प्रदेश बहुत पीछे है। हमारी जो कि सरकार की जो तंत्र है वो इतना फ्रेंडली नहीं है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और प्रदेशों के मुकाबले में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। और वहाँ पर हालांकि मंशा है सारी सरकार में, हम देखते हैं कि इस बात की मंशा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा मध्यम वर्ग जो सरकारी तंत्र है वो उसको होने नहीं दे पा रहा और उसमें अड़चने हर किस्म की लगाता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिखावा करते हैं कि जी हमने ये इम्प्रूव कर दिया, वो असल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो अपना जो कंट्रोल है उसको नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हमारे प्रदेश के हित में नहीं है, हमारी सरकार के हित में नहीं है। चलिए लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है। कैप्टन साहब, वर्तमान में क्या हैपनिंग हरियाणा सफल हो पाएगा? सरकार के अपने ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा खुद ये मान रहे हैं कि काफी पीछे चला जा चुका है हरियाणा और निवेशक अब यहाँ निवेश करने को तैयार नहीं होंगे। आप कैसे देख रहे हैं कि सरकार बड़ी जो आश्वस्त दिखाई दे रही है, क्या उतना आश्वस्त सरकार को होना चाहिए? क्या निवेशक आकर्षित हो पाएंगे सूबे की तरफ वर्तमान हालातों में? देखो जी, हमारे तो ईश्वर से कामना है कि हरियाणा में निवेश हो, लेकिन जिस प्रकार के हालात जो आपका स्टेशन हुआ था जाटों द्वारा जी, उससे जो भय जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनमें इतना भय पैदा हो गया है। जब उनके जितने भी अनुष्ठान हैं, फैक्ट्रीज हैं, घर हैं, उनको जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया, लूटपाट की गई और मिलिट्री और पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही क्योंकि उनको आदेश नहीं था गोली चलाने का। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाहर से जो आएंगे निवेशक जो आएंगे, जब उनको प्रेस द्वारा, मीडिया द्वारा, गूगल द्वारा जब उनको ये पता लगता है कि हरियाणा जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश था, अगर वहाँ के नागरिक ही सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कितने इनको सफलता मिलेगी। इस बात के लिए लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगले कम से कम 20 साल इस प्रदेश को पीछे कर दिया है और जान माल का नुकसान हुआ, लोगों में भय व्याप्त है। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई निवेश हो पाएगा, लेकिन मेरी शुभकामना है। और इनके स्वयं जो एमपी हैं, इनके जो विधायक हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि इनके मंत्रियों ने ये सारा मामला करवाया वायलेंस का। और मैं समझता हूँ कि ये सब देखकर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन्वेस्टर यहाँ आए और हमारा ये जो खुशहाल प्रदेश है ये खुशहाल हो सके, यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल है, ज्यादा निवेश नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका इस तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी की तरफ से सूरज पाल अम्मू जी फोन लाइन पर हैं। अम्मू साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है। अम्मू साहब, वर्तमान हालातों में हैपनिंग हरियाणा क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? और ऐसे में जबकि आपकी पार्टी के तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, अश्विनी चोपड़ा बहुत नकारात्मक इस पर मैसेज दे रहे हैं कि बहुत बड़ा मुश्किल है कि इस बार निवेशक आकर्षित हो पाएंगे, निवेशक आ भी पाएंगे। जब अपने ही लोग इस तरीके की निराशा जाहिर कर रहे हैं तो बाकी के इन्वेस्टर्स आखिर वो किस उम्मीद पर इस प्रदेश में आएंगे? क्या आपको लगता है कि हैपनिंग हरियाणा समिट सक्सेसफुल हो पाएगा?
हैपनिंग हरियाणा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार से हैपनिंग हरियाणा को लेकर निवेशकों में जोश है, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर विदेशों से निवेशक आ रहे हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा ये हैपनिंग हरियाणा। 3,46,000 करोड़ का MOU साइन हो चुका है। और जो लोग अभी कैप्टन अजय यादव कह रहे थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, वो भगवान से दुआ कर रहे हैं इसको सफल करने की। निश्चित तौर पे सफल होगा। आप लोग दुआएं बनाए रखें और दुआओं में हमें याद रखें। निश्चित तौर पे हैपनिंग हरियाणा ऐतिहासिक हो। चलिए हम मुसाफ फोन लाइन पर बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो यहाँ पर सूरजपाल अम्मू हालांकि आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स नहीं आ पाएंगे। इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास होगा, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Voga, a beating force in style. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ब्रेकिंग न्यूज। 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास होगा, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Voga, a beating force in style. चलिए
खास खबर में हम बात कर रहे हैं हैपनिंग हरियाणा समिट के, जिस पर लगातार कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या निवेशक आकर्षित हो पाएंगे, सूबे में निवेश करने के लिए तैयार हो पाएंगे क्या? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह और हमारे साथ राज सिंगला जी जुड़ गए हैं, सीआई उद्योग विहार के अध्यक्ष हैं। इनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, वर्तमान हालातों में सुरक्षा की गारंटी एक सबसे प्रमुख मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आपने देखा कि सूबा किस तरीके से जल उठा। आम आदमी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। चलिए मान लीजिए निवेश आ भी गया, तो सरकार क्या उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? यही सवाल है कि मैं फिर कह रहा हूं कि हैपनिंग हरियाणा की जो समिट गुड़गांव में होनी जा रही है, सरकार को, सरकार के मुखिया को, मंत्रियों को और नीचे तक पूरी जो सिस्टम है उसको इस हैपनिंग हरियाणा को लेकर उनकी क्या तैयारी है, क्या पॉलिसी है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, आप कहां पर किस तरीके से क्या करोगे, इन सारी बातों का उनको खुलासा करना चाहिए। हर जगह खुलासा करना चाहिए, अपनी बात को पूरी प्रमुखता से रखना चाहिए। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी हो गया है। कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, कोई भी बयान हो, उनको फ्रंट लाइन पे आकर बोलना चाहिए। अब जैसे कल गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्यमंत्री एड्रेस करने वाले थे, लेकिन शायद कल कैबिनेट की भी मीटिंग थी तो वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। लेकिन जो व्यक्ति एड्रेस कर रहा है मीडिया को, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके डायलॉग से, मतलब वो एक स्ट्रांगनेस जो आनी चाहिए ना, वो चीज देखने को नहीं मिली। आप ये तो कह रहे हैं कि ये समिट है, प्रदेश के तमाम लोगों की आशंकाओं को खत्म कर देगी, तमाम चीजें खत्म कर देगी, इसकी सफलता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे नहीं रहने देंगे? आप अपने ही सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को क्यों नहीं विश्वास में ले पा रहे हैं? सवाल ये है इस समिट को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर। अगर आपने पूरे प्रदेश में अगर विश्वास बहाल कर दिया है, वो आंदोलन के बाद अब कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई किसी तरह की कोई दूसरी हरकतें नहीं हुई है, तो आप ये बात बताइए, कहिए, ये मैसेज दोबारा से कैसे जा रहा है? ये सवाल क्यों उठने लगे? इसका मतलब यही है कि सरकार के अंदर, सांसदों के अंदर, विधायकों के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी मतभेद हैं, मनभेद हैं और गहरे हैं। वो क्या वजह है कि संगठन और सरकार के बीच इस समिट को लेकर और दूसरे कामों को लेकर अभी तक कोई डायलॉग नहीं है? क्या वजह है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सरकार के कामों को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं अकेले दिखाई देते हैं? क्या वजह है कि सरकार के कोई भी दो मंत्री एक प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई नहीं देंगे? तो ये सारी चीजें हैं, मुख्यमंत्री को ये सारी चीजें सोचनी होगी और बतानी होगी। बिल्कुल। सिंगला साहब, क्या मुख्यमंत्री वो संदेश देने में अक्षम साबित हो रहे हैं जो संदेश जाना चाहिए, एक विश्वास का माहौल बनना चाहिए, वो उतने स्ट्रांग नहीं उभर कर सामने आ पा रहे हैं जिस हद तक एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए इन हालातों के बाद? देखिए, जहाँ तक निवेश की, इंडस्ट्री की, बिजनेस की बात है, मैं दोबारा से यही वाली बात कहूँगा कि वो राजनीतिक कारणों से पीछे नहीं हटा करता। उसको नीतियों की, अच्छी नीतियों की ज़रूरत होती है। और चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वो फ्रेंडली हो, इंडस्ट्री के लिए वेलकमिंग हो और पॉलिसीज़ के अंदर न्यायपूर्णता हो। हमारे प्रदेश के अंदर ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से डेफिनेटली, इसमें कोई शक मुझे नहीं नजर आ रहा कि हमारी यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, और बल्कि यहाँ से पलायन की भी बातें हो रही हैं, लोग जाने की बातें कर रहे हैं। और मेन जो उसकी वजह है वो ये है कि हमारी नीतियां न्यायपूर्ण नहीं हैं। बिल्कुल, एक दो इंडस्ट्रीज तो चली भी गई हैं, उनको असम सरकार की नीतियां ज्यादा अच्छी लग रही हैं, तो एक दो इंडस्ट्री ने तो पलायन भी कर लिया, ताला भी लग चुका है, ऐसा लगातार खबरों में आ रहा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मीडिया के लोगों ने यही सवाल किया था, बाद में मुख्यमंत्री जी से भी और जो उद्योग मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जी से भी, कि सब जो स्थानीय इकाइयां हैं वो बाहर जा रही है, सरकार उसकी क्या वजह मानती है? तो मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए? सरकार को ये बताना चाहिए और उनको, सरकार को ये भी बताना चाहिए कि हम उनके साथ लगातार डायलॉग कर रहे हैं। आप जब तक डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक आपको समस्या समझ में नहीं आएगी, आपको ये जो भी चीज हो रही है आप लगातार पब्लिक डोमेन में लाइए। दिक्कत कहां पर है? बल्कि इससे क्या है कि समाज में, प्रदेश में एक विश्वास का माहौल बनेगा, लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि सरकार काम पर लौट आई है। आंदोलन के बाद सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार अब प्रदेश से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी दुकानदार को, किसी भी दूसरे शोरूम के मालिक को जाने नहीं देगी। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहूंगा, विपक्ष का काम है आलोचना करना, इसमें कोई, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन विपक्ष भी तो जनता के लिए राजनीति कर रहा है ना।
उनको जनता की वोट नहीं चाहिए अगले चुनाव में, या उनको अपना कामकाज नहीं करना। तो आप जब ये प्रदेश की चिंता करते हैं तो आपको इस तरीके का एक विचार बनाना होगा, इस तरीके की एक सोच रखनी होगी कि कैसे एक कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव मैसेज जाए, वापस ये प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। देखो, उद्योग रहेंगे तो प्रदेश में रोजगार रहेगा, बिल्कुल, और ये काम न सिर्फ सरकार का है बल्कि विपक्ष का भी है और प्रशासन का भी है और समाज के लोगों का भी है। बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने नारा दिया है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस पर सरकार को काम करना होगा। और ऐसे समय में तो जितना तेजी से, जितने व्यापक तरीके से आप काम करोगे, उतनी ही मजबूती के साथ ये नारा प्रदेश में गूंजेगा। बिल्कुल, और जरूरत है कि पहले बीजेपी खुद अपनी पार्टी में ये नारा चरितार्थ कर ले कि पूरी पार्टी एकजुट नजर आ रही है। कम से कम पहले पार्टी में चरितार्थ हो जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब अगर प्रदेश को एक करने की बात करते तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और राज सिंगला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वर्तमान में जरूरत है निवेशकों को विश्वास दिलाने की कि ये प्रदेश उनके लिए सुरक्षित है, एक संदेश देने की कि ये प्रदेश उनकी तरक्की के रास्ते में हर कदम पर उनका सहायक है। छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको भी विश्वास देने की जरूरत है कि जो हो चुका, जो बीत गया वो गुजर गया। अब जो आने वाला वक्त है वो उनके साथ सरकार पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तभी शायद हैपनिंग हरियाणा सक्सेसफुल हो पाएगा। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।